कवि गोस्वामी तुलसीदास जी इस अंश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विलाप का वर्णन करते हुए कहते हैं, जब लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। लक्ष्मण को मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ देखकर शोक में डूबे राम कहते हैं कि हे भाई, इस प्रदेश में तेरा ही शोक रह गया। अब तो हे भाई, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। अपयश इस बात का कि यहाँ से सीता जी का हरण कर लिया गया, और चूंकि लक्ष्मण मूर्छित अवस्था में हैं, अचेतावस्था में हैं, और पता नहीं उनके प्राण बचाए भी जा सकेंगे अथवा नहीं, तो अगर लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचते हैं तो इसका मतलब है उन्हें भ्रातृ शोक भी सहन करना ही पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा, तासु तुम प्राण अधारा। हे भाई, तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र थे। एक कुमारा का मतलब इकलौते पुत्र थे, जननी का अर्थ माता। तात तासु तुम प्राण अधारा। हे तात, हे भाई, तुम तो माता सुमित्रा के प्राणों का आधार थे, अर्थात यदि तुम्हें कुछ हो गया तो माता सुमित्रा तुम्हारे शोक में मर जाएंगी। सौंपेसी मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। माता कौशल्या ने सब प्रकार से सुख देने वाला और तुम्हारा परम हितकारी जानकर तुम्हें मेरे हाथों में सौंपा था। पानी का अर्थ है पाणी, अर्थात हाथ। मैं अब अयोध्या में जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। उतरु काह देहों ते ही जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। अर्थात जब मैं तुम्हारे बिना अयोध्या वापस लौटूंगा और तुम्हारी माता तुम्हारे संबंध में पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं। अर्थात एक बार मुझे चेतन अवस्था में आकर के ये बता दीजिए कि अयोध्या वापस जा कर के किस तरह से हमें माता सुमित्रा के प्रश्नों का उत्तर देना है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। राजीव दल लोचन का अर्थ है जिनके नेत्र कमल की तरह सुंदर हैं। सलिल का अर्थ होता है जल, स्रवत का मतलब बहना, सोच विमोचन का मतलब का अर्थ होता है सोच से छुटकारा दिलाने वाले। वो प्रभु श्री राम जिनके नेत्र कमल की पंखुड़ी के समान हैं, कमल के समान सुंदर हैं, उन कमल के समान सुंदर नेत्रों से इस समय अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो सोच विमोचन है, अर्थात लोगों को चिंताओं से छुटकारा दिलाते हैं, वे इस समय स्वयं सोच में डूबे हुए हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाया जा सकता है। आगे वो कहते हैं, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अखंड हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं, इसीलिए भगवान ने लीला करके मनुष्य जैसी दशा दिखाई है।
प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर, आई गयो हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। ये सोरठा है। सोरठा दोहा छंद का उल्टा होता है। इस सोरठे का अर्थ है प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु के प्रलाप तर्क रहित वचनों को सुनकर बानरों का जो समूह है, उनकी सेना के जो बंदर, भालू, रीछ इत्यादि सैनिक हैं, वो व्याकुल हो जाते हैं। निकर का अर्थ होता है समूह। और ये सारा घटनाक्रम घटित हो ही रहा था। इतने में हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं। और ये ठीक वैसे ही है जैसे करुण रस में वीर रस आ गया हो। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी तक सारे लोग करुणा में डूबे हुए थे, लेकिन ज्यों ही हनुमान जी का आगमन होता है तो सारे बंदर भालू जो सेना के सैनिक हैं वो खुश हो जाते हैं और उन्हें इस बात की आशा दिखाई देने लगती है कि सूर्योदय से पूर्व हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते हैं। राजीव दल लोचन में उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जब हनुमान जी का आगमन होता है तो संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी के पहुँचने पर क्या होता है? हरसि राम भेट्यो हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हनुमान जी के संजीवनी बूटी लेकर आने पर श्री राम प्रसन्न होकर उनसे मिलते हैं। प्रभु श्री राम जो कि अत्यंत समझदार हैं और हनुमान जी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। उन्होंने हनुमान को गले लगाकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की। और उसके बाद बारी आती है सुषेण वैद्य की। तुरत वैद्य तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। तब जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आ जाते हैं, उसके बाद काम शुरू होता है सुषेण वैद्य का। सुषेण वैद्य ने संजीवनी बूटी के माध्यम से लक्ष्मण जी का उपचार किया और उस उपचार से लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर आ जाते हैं। हृदय लाई प्रभु भेंट्यऊ भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता। भ्राता का अर्थ होता है झुंड या समूह। जब लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर निकलकर उठकर बैठ जाते हैं और उनको देख करके सारे बंदर भालू जो राम की सेना के सैनिक हैं वे खुश हो उठते हैं। उनमें प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। कपि पुनि वैद्य तहाँ पहुँचावा, जहीं विधि तबहि ताहि ले आवा। प्रभु राम अपने भाई को गले लगाकर मिलते हैं, अर्थात राम ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। जब लक्ष्मण जी मूर्छा से बाहर निकलते हैं, लक्ष्मण के मूर्छा से उठने से समस्त बानरों और भालुओं का समूह प्रसन्न हो जाता है। फिर हनुमान जी सुषेण वैद्य को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा करके आते हैं जहाँ से उन्हें वो जिस तरह से ले करके आए थे। अर्थात लक्ष्मण जी के ठीक होने के बाद अब हनुमान जी का काम ये है कि वे पुनः उड़ान भरें और सुषेण वैद्य को लंका पहुँचा करके आएं। जिस सम्मान के साथ वो उन्हें ले करके आए थे, ठीक उसी सम्मान के साथ
अब उन्हें वापस लंका भी पहुंचाना है। यह वृत्तांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धुनेऊ। यह समाचार प्रातःकाल जब रावण ने सुना कि लक्ष्मण जीवित हैं, तो उसने अत्यंत विषाद से अपना सिर पीट लिया और व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और अनेक तरह के उपाय करके उसे जगाया। भाव ये है कि लक्ष्मण के जीवित होने का समाचार पाकर रावण अत्यंत व्याकुल हो उठा। इस अंश में हनुमान जी की श्री राम के प्रति अटूट भक्ति भावना का चित्रण किया गया है। लक्ष्मण की मूर्छा टूटने से हर्ष भरे वातावरण का चित्रण स्वाभाविक बन पड़ा है और इसमें अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। साथ ही साथ सिर धुनना, सिर धुनेऊ, तो सिर धुनना मुहावरे का प्रयोग भी गोस्वामी तुलसीदास ने किया है। जब रावण कुंभकर्ण के पास पहुंचता है, उसे जगाने का प्रयत्न किया जाता है और वो निद्रा से बाहर आता है। गोस्वामी तुलसीदास ने इस अंश में उसका वर्णन किया है। वो कहते हैं, जागा निशिचर देखिए कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। रावण के बहुत प्रयास के बाद कुंभकर्ण निद्रा से बाहर आता है और जब वो जगता है तो जगा हुआ कुंभकर्ण ऐसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल, मतलब यमराज शरीर सामने आ गया हो। कहने का तात्पर्य यह है कि निद्रा से जगने पर कुंभकर्ण बिल्कुल यमराज की तरह दिखाई दे रहा था और उसने कुंभकर्ण ने जागा निशिचर देखिय कैसा, मानहु कालु देह धरि वैसा। कुंभकर्ण पूजा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जागा निशिचर देखिए कैसा, रावण के बहुत प्रयास करने के बाद कुंभकर्ण नींद से जागा और जब कुंभकर्ण नींद से जागा तो वो दिखाई कैसा दे रहा था। गोस्वामी तुलसीदास जी इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि मानहु कालु देह धरि वैसा, मानो स्वयं काल, काल का अर्थ यमराज शरीर धारण करके सामने आ गया हो। इतना भयंकर, इतना विकराल कुंभकर्ण दिखाई दे रहा था और जब वो जागता है तो कुंभकर्ण अपने बड़े भाई रावण से पूछता है कि हे भाई, कहो तुम्हारा मुख सूख क्यों रहा है, तुम्हारे मुख पर चार क्यों बजे हुए हैं, ऐसी कौन सी समस्या आ पड़ी है। तो कहते हैं, कथा कही सब तेहि अभिमानी, जहि प्रकार सीता हरियाणी। तब उस घमंडी रावण ने उसे अर्थात कुंभकर्ण को जिस प्रकार वो सीता का हरण करके लाया था, तब से अब तक सारी कथा उसे सुनाई। हरि का अर्थ है हरण करके, आनी मतलब लाया। तो वो सारी कहानी उसने शुरू से आखिर तक कुंभकर्ण को सुनाई और
आगे रावण कुंभकर्ण से बताता है, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महाजोधा संहारे। उसने फिर कहा, हे तात, वानरों ने सारे राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। किन किन योद्धाओं का संहार किया है रावण कुंभकर्ण को बताता है। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, दुर्मुख को मारा, देवशत्रु सुररिपु को मारा, मानव भक्षक नरांतक को मारा। मनुज आहारी का मतलब है नरांतक नामक जो राक्षस था उसका वध किया। भट्ट अतिकाय अकंपन भारी, महायोद्धा अतिकाय और अकंपन को भी बंदर भालुओं ने मार डाला। इतना ही नहीं, अपर महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रणधीरा। रणधीरा का अर्थ है योद्धा। सारे के सारे योद्धा जो युद्ध के लिए युद्ध भूमि में गए, समरमही का मतलब युद्ध भूमि, रणभूमि, वहाँ गए, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। अपर दूसरे जो महोदर आदि वीर थे, वो सारे के सारे युद्ध में अविचल रहने वाले वीर योद्धा रणभूमि में मारे गए। जब रावण कुंभकर्ण को ये बात बताता है तो कुंभकर्ण की प्रतिक्रिया क्या होती है। सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनि अब सठ चाहत कल्याण। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण रोते हुए दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हरण करके लाने वाला, अब तू कल्याण चाहता है, अर्थात सीता का हरण करने पर अपना हित चाहना व्यर्थ है। इस अंश में कुंभकर्ण के शारीरिक आकार प्रकार का वर्णन किया गया है। रावण द्वारा अपने भाई को समस्त घटनाओं को बताना उसकी विवशता तथा पश्चाताप का परिचायक है। कुंभकर्ण का रावण को उपदेश देना भ्रातृ प्रेम का एक उदाहरण है और मानव कालु देह धरि वैसा में उत्प्रेक्षालंकार है। इसके अलावा कथा कही अतिकाय अकंपन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। काहे तव मुख रहे सुखाई में प्रश्न अलंकार है और भट्ट अतिकाय अकंपन भारी में उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। और अवधि भाषा तथा चौपाई छंद इस अंश में है और अंतिम वाला जो छंद है वो दोहा छंद है। दोहा छंद जिसमें सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरि आनि अब सठ चाहत कल्याण, ये दोहा छंद है।